जब भावनाओं से मिलते हैं तो कविता बनती है, और जब वही कविता लोगों की जुबान पर उतर जाए तो वह जनमानस की आवाज़ बन जाती है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में लोकगीत, गजल और कविता की एक समृद्ध परंपरा रही है। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे छत्तीसगढ़ी गजलकार जिनकी रचनाओं ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। आज हम उनसे जानेंगे उनकी सबसे प्रिय रचना कौन सी है, जनता ने किस गीत और कविता गजल को सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, और सुनेंगे उनकी आवाज़ में उनकी चुनिंदा प्रस्तुति। तो चौधरी जी, आपका हमारे चैनल लोक असर में बहुत ही स्वागत है। जी धन्यवाद। और दोस्तों, मैं पहली बार किसी कवि या गजल लिखने वाले से चर्चा कर रहा हूँ, तो चौधरी जी, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके चैनल में जोड़े पर। तो मोर नाम राजकुमार चौधरी रौना, और रौना एक तखल्लुस के रूप में है जे मोर गांव के नाम हरे। और फिलहाल तो मैं यहाँ टेढ़ेसरा में गुजर बसर करत अपन जीवन यापन करत हूँ, जैसे भी हो। और अतके ही तो मोर परिचय और रहा सवाल लिखे पढ़े के, तो थोड़ा बहुत आप मन के दया आशीर्वाद से कलम चल जाते, यही मोर उपलब्धि है, कुछ खास नहीं है। तो रौना जी, आपकी लिखी हुई कौन सी गजल आपको व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पसंद है और क्यों? गजल के मामला में वैसे तो मोर एक तो किताब निकल चुके हैं, पाखी काटे जाही गजल संग्रह, और ओकर पीछे मार्गदर्शन करे तो आदरणीय जी स्वर्गीय मुकुंद कौशल जी के बहुत बड़े हाथ है, जे मोला बैठा के भी कई घंटा ले 2-2 घंटा 3-3 घंटा ले 2-3 बार बैठा के भी रास्ता बता है, दिशा बता है। तो ऊपर सीखो दे और सिखाए के बदौलत थोड़ा बहुत करके एक तो किताब निकली से। दूसरे की तो तैयारी हावे, लेकिन रही के सवाल गजल के पसंद के और ना पसंद के, ऐसे तो मैं मंची कभी न हो लिख लेता हूँ, ये अलग बात है रे। और मौका दे के कभी कभी जैसे गोष्ठी वगैरह में संघर्ष जथन तो पढ़े के प्रयास कर देता हूँ। तो गीत भी है और गजल भी है, दोनों विधा में मतलब अपन कलम चलात रखो। तो आप जैसे पूछे हो अपन मन पसंद के गजल, तो गजल तो बहुत अकल है, लेकिन फिर भी अगर गुनगुनाए के रूप में मैं अगर गाना चाहूँ या बताना चाहूँ तो आपला एक तो गजल है जिकर बहुत सराहना मिली, बहुत आदमी ने सुनी मला, तो वो गजल सुनात हूँ कि भजन सुर गीत नहीं गाओ, न तो सिंगार लिखतो मैं। भजन सुर गीत नहीं गाओ, न तो सिंगार लिखतो मैं। भूखाए पेट के आगे मिले हक सार लिखतो मैं। भूखाए पेट के आगे मिले हक सार लिखतो मैं। कि तुम्ही लाफल मिले चंदन घिसे पुन्नी नहाए के। तुम्ही लाफल मिले चंदन घिसे पुन्नी नहाए के। और पसीना माँ नहाए तन के खेती खार लिखतो मैं। पसीना माँ नहाए तन के खेती खार लिखतो मैं। कि डसे बर आदमी हर सांप ले का कम जना थेरे। डसे बर आदमी हर सांप ले का कम जना थेरे। जहर का कर भरे है दांत के वो झार लिखतो मैं। जहर का कर भरे है दांत के वो सार लिखतो मैं। कि चले है खूंधरा छोड़े पराया देश दानावर।
चले हे खोंधरा छोड़े पराया देश दानावर, अब पलायन माँ चिड़ैया के छूटे घर बार लिखतों में। पलायन माँ चिड़ैया के छूटे घर बार लिखतों में। कि लदे कर जा झूले फांसी हवस के खेल भारी है, लदे कर जा झूले फांसी हवस के खेल भारी है। कहानी रोज के ताजा नवा अखबार लिखतों में। अंतिम मत्ता के शेर सुना देता हूँ, हालांकि 2-4 शेर है में। कि तुहर तो सोर दुनिया माँ झमाझम सांझ है रौना, तुहर तो सोर दुनिया माँ झमाझम सांझ है रौना। चूहे छानी तिपे तनयो कुलुप अंधियार लिखतों में। चूहे छानी तिपे तनयो कुलुप अंधियार लिखतों में। तो रोना जी, क्या कोई ऐसा गीत या गजल है जिसने आपको एक अलग पहचान दिलाई हो? वैसे अपन के आशीर्वाद से जतका भी अभी तक मैं गजल लिखे हूँ, वो मैं जहाँ तक मैं अपन जैसे भी ग्रुप वगैरह बगरात गए हूँ तो सब में अच्छा प्रतिसाद मिले है जी। तो मैं अपन है 2-4 छेठो ऐसे भी प्रतिनिधि रचना के रूप में मेरे पास है अभी, ऐसे बात नहीं। तो जैसे एक गजल है जी। कि चढ़ सिंहासन मौज कर ले तोर तो सरकार है। चढ़ सिंहासन मौज कर ले, चढ़ सिंहासन मौज कर ले तोर तो सरकार है। कि झूठ तक ला सच लिखा दे तोर तो अखबार है। ये मोह कुर्सी के धरे ले का नजर आहे भला, मोह कुर्सी के धरे ले का नजर आहे भला। का चुनाए का विरोधी सब एक परिवार है। के बेच दे सब राशियत ला कौन हर का बोल ही। ये राजनीतिक हवाला से गजल शेर के बेच दे सब राशियत ला कौन हर का बोल ही। कर दलाली कर नीलामी हाथ माँ व्यापार है। कि मांगना हर पाप है बोलना अपराध जी। आज के संदर्भ इसने कि मांगना हर पाप है बोलना अपराध जी। वोट दे के भेज दे अत के अकन अधिकार है। कि गिर गए हैं जे नजर ले ठाढ़ जन हो वन सके। गिर गए हैं जे नजर ले ठाढ़ जन हो वन सके। टोर दे भर भसला रोना बेर अब के बार है। क्या बात है। ये ऐसे ढंग से है 2-4 से गजल अच्छा है जिन लोग बागवान बहुत अच्छा पसंद कर लेते हैं। तो ये आप मन के आशीर्वाद है कि थोड़ा बहुत कलम चला लेता हूँ। तो रौना जी, आज की जो नई पीढ़ी है तो गजल और कविता से दूर हो रही है या फिर नए रूप में जुड़ रही है? देख, गीत गजल कविता नवगीत ये सब चीज तो चलते आत है, जुड़त भी है छूटत भी। जेकर में जे सामर्थ्य है वो वही काम लगवात है। कोनो लोग कविता लिखे में पारंगत हासिल होते या में ज्यादा अपन आप आनंदित महसूस करते तो वो कविता लिखते। गीत लिखे मन में ज्यादा आनंद आते तो गीत लिखते। गजल लिखे मन एक विधा चल कर चला थे नहीं बोला गजल लिखना है तो गजल ही लिखा थे। ये दोनों चीज हो गए। तो अंत में दर्शकों और युवा रचनाकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ऐसे हो गई, आजकल के कलमकार मन ला पाठक या श्रोता के कमी है।
हम जी। अच्छा भी लिखा था, अच्छा भी पढ़ा था, तब हमारे पास वो चीज के कमी है जो सही माने में सुन सके, सही माने में पढ़ सके और सही माने में अपन प्रतिक्रिया या जवाब दे सके कि हाँ भाई ये बने पढ़ीस। कहाँ बार की फुहड़पन और दुई अर्थी मतलब ये है कि मंची जो चलन हो गए है वो हाँ सही साहित्य ला दबा के रख रहे हैं। तो ये ऐसा चीज ले बच के रहना आज के समाज पर बहुत जरूरी है, जो नया संदेश दे के चले, जन जागरण ला सके, जनता में जागरूकता ला सके, ऐसा रचना की जरूरत है जी। तो साथियों, अभी हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ के जाने माने गजलकार राजकुमार चौधरी रोना जी से। तो उनकी यह रचना आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगले बार हम किसी गीतकार कवि से आपकी मुलाकात फिर से करवाएंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।